भारत में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और नए राष्ट्रपति जी का जो है चुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त कांग्रेस समर्थित दल की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं श्री जसवंत सिंह हैं, और एनडीए की तरफ से यानी भाजपा समर्थित दलों की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मैं आज द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानकारी करता हूं कि आखिर ये कौन हैं, कहां के रहने वाली हैं और ये इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। साथियों, एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त जो राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला हैं। इनका जन्म 20 जून सन 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और इनके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो सन 1997 में हुई थी। 1997 में इन्होंने पहली दफ़ा वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में ये जीत गई थी। चुनाव जीतने के बाद उनको उसी नगर पंचायत में उसी नगर पंचायत का इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया था। और उसके बाद फिर उनको रायरंगपुर नगर पंचायत का तो वार्ड पार्षद बनी और नगर उपाध्यक्ष बनी, और इसी नगर पंचायत ये विधानसभा भी है। तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको विधायकी का टिकट दिया और ये विधायक चुनकर आ गई। और उसके बाद ये एक बार और विधायक बनी। उसी दौरान इनको स्वतंत्र प्रभार का जो है राज्य मंत्री बनाया गया। चूँकि उस वक्त उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार चल रही थी और चूँकि नवीन पटनायक जी के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो है द्रौपदी मुर्मू जी को जो है मंत्री बनाया गया। लेकिन ये मंत्री पद का और विधायकी का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी को जो है झारखंड का राज्यपाल बनाया जाता है। और झारखंड का राज्यपाल, इनके नाम एक रिकॉर्ड है, ये पहली आदिवासी महिला हैं जिनको झारखंड की राज्यपाल बनी। और इनकी एक विशेष बात ये रही कि कोई भी राज्यपाल आज तक अपने 5 साल का कार्यकाल ही पूरा किया है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 साल से अधिक अपना कार्यकाल पूरा किया था। 5 साल से अधिक ये राज्यपाल रही थी। और एक विशेष बात यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, अक्सर कर जो हमारे देश के किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, महामहिम राज्यपाल होते हैं, तो उनके बारे में अक्सर कर विपक्षी दल आरोप ये लगाते हैं कि राज्यपाल जो हैं केंद्र की सत्ता के जो है एक तरीके से एजेंट के तौर पे काम करते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी कहीं ना कहीं इसमें अपवाद रहीं, जिसका ताज़ा उदाहरण हम झारखंड में ही ले लें। जब 2015 में द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ की राज्यपाल बनाई गई झारखंड की, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। उस सरकार में उन्होंने एक बिल पास किया था विधानसभा में, और उस बिल को द्रौपदी मुर्मू जी ने वापस कर दिया था, जबकि भाजपा की सरकार थी। इसके बावजूद द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है उस बिल को वापस कर दिया था। और ये पूछा था कि इस बिल से आदिवासियों को क्या लाभ मिलेगा। सरकार को जवाब नहीं देना आया था कि इसका जवाब मैं क्या दूं। उसके बाद एक दूसरा उदाहरण जब देखने को मिला कि जब शिबू सोरेन जी की जब सरकार आई, झामुमो की सरकार आई, कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनी, उसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। तो हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में उन्होंने एक विधानसभा से एक बिल पास कराया, और वो बिल जब द्रौपदी मुर्मू जी के पास पहुंचा तो उस बिल को भी उन्होंने वापस भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य, चाहे वो किसी भी दल से हो, वो निर्विवाद किसी भी दल पक्ष या विपक्ष से ऊपर उठकर उन्होंने एक समान सभी के साथ व्यवहार किया। चाहे भाजपा का पक्ष का बिल हो, चाहे कांग्रेस के समर्थन वाले दलों का पक्ष का जो बिल हो, उन्होंने सभी को वापस कर दिया। सही चीज़ तो सही और गलत को गलत। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि कोई आदिवासी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर, प्रथम पद पर जो है आसीन होंगी। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारे देश की राष्ट्रपति होंगी, अगर ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अपने आप में द्रौपदी मुर्मू जी को सामने लाना एक बहुत बड़ा
एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लाभ के रूप में देखती है। जानकारी के लिए आपको ये बताऊं कि जब श्री रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू जी का उस वक्त नाम चला था कि शायद उम्मीदवार ये हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन लास्ट टाइम पे श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने, उनके नाम का फाइनल घोषणा हुई। और अभी भी यही कंडीशन थी, हालांकि मीडिया घरानों में और इंटरनल अन्य सोर्सेज से ये सब निकल के आ रहा था कि द्रौपदी मुर्मू जी भी उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन एट द लास्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार होंगी वो द्रौपदी मुर्मू जी ही होंगी, और जो कि अपने आप में एक राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक गौरव की बात होगी। लगभग हर समाज से हमारे देश में राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समाज से कोई नहीं बना है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी जीतती हैं तो आदिवासी समाज का पहला हमारे देश के लिए राष्ट्रपति होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।